तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि न्यूरॉन के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि हमारे शरीर को कोई नियंत्रण करता है, ठीक है, और जो हमारा अंग है ना उसका साथ देता है, उसी को बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। यानी हमारा मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के सभी अंग उसका साथ देते हैं, मतलब समन्वय, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम आपको बता दें कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय तथा नियंत्रण दो प्रकार से होते हैं। यानी जंतुओं में क्या होता है, तो नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होते हैं। इससे पहले हमने पादप वाले में बताया था कि पादप में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है, क्योंकि उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, जंतुओं में जो दो प्रकार के यानी नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसके बारे में बता दें। तो सबसे पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय यानी नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय यानी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अब देखिए, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे शरीर को जो कंट्रोल किया जाता है उसी को हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय बोलेंगे। इसके बाद रासायनिक नियंत्रण में जो होता है, हमारे शरीर में प्रमुख ग्रंथि पाई जाती है जिससे हार्मोन स्रावित होता है, उससे भी हमारे शरीर का क्या होता है, तो नियंत्रण होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ न्यूरॉन के बारे में जानेंगे। इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे, मानव मस्तिष्क के कार्य के बारे में जानेंगे। और इसका जो अगला वीडियो आएगा, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग प्रमुख ग्रंथि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक नोट्स को बनाने में घंटों लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें, यह तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि तंत्रिका क्या होता है, तो तंत्रिका एक प्रकार की कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिएगा, जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे हम लोग तंत्रिकीय ऊतक यानी नर्वस टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तंत्रिकीय ऊतक जो होता है वह न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम आपको बता दिए हैं कि कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, तो ऊतक कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, यही न्यूरॉन होता है। और बहुत सारे न्यूरॉन को अगर हम एक जगह कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये ऊतक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? ऊतक को। उसी को हम लोग तंत्रिकीय ऊतक कहते हैं। आप न्यूरॉन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर तंत्रिकीय कोशिका भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तंत्रिकीय कोशिकाओं यानी न्यूरॉन से तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। बहुत सारे न्यूरॉन से किसका होगा निर्माण, तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर तंत्रिका ऊतक से किसका निर्माण होगा, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा। यानी कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र हैं उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो तंत्रिका कोशिका कहेंगे, यानी कि न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है ना। हमारे शरीर के तंत्रिका कोशिकाओं हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी इकाई जो होती है ना उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये याद रखिएगा, हम जब भी तंत्रिका कोशिका बोले या फिर न्यूरॉन बोले, बात एक ही होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य यानी तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से यहाँ पर होगा, शरीर से विभिन्न संकेतों को प्राप्त करना, संसाधित करना और प्रतिक्रिया करना होता है। यानी कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई हलचल होता है तो इसका जो संवेदना होता है ये यानी कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ब्रेन तक जाता है और फिर हमारा दिमाग उस पर प्रतिक्रिया करता है, यानी कि जो काम करना होता है करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमको एक मच्छर काट लिया, ठीक है। अब मच्छर काट लेगा तो हाथ में काटे चाहे कहीं पर भी काटे,
तो उसका संवेदना किसके पास जाएगा, मस्तिष्क के पास जाएगा। मस्तिष्क फिर क्या करेगा, तो आँख को आदेश देगा कि देखिए क्या काट रहा है, तो हम देखेंगे कि मच्छर काट रहा है, तो फिर हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे हाथ को आदेश देगा कि मच्छर काट रहा है, उसको मार डालो, ठीक है ना। तो फिर क्या करते हैं, हम मच्छर को अपने हाथ से मार देते हैं, ठीक है। तो यही कार्य होता है किसका, हमारे मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। यानी कि शरीर के किसी भी भाग से संवेदना को प्राप्त करना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है। संवेदना को प्राप्त करना, फिर संसाधित करना और उसका प्रतिक्रिया करना। इसके बाद देखिए याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होता है। अब देखिए बड़ी और लंबी में क्या अंतर होता है हम आपको बता दें। तो देखिए यहाँ पर जो कुतुब मीनार देख रहे हैं ना, ये यानी कि लंबी है, क्या है, लंबी। लेकिन जो लाल किला है हमारा, ये यानी कि बड़ा है, क्या है, बड़ा। तो बड़ा कोशिका किसका होगा, मादा अंडाणु का होगा, ठीक है ना। और लंबा कोशिका किसका होता है, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का होता है, ठीक। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है ना, वो शुक्राणु की होती है, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अब हमारा मेन टॉपिक आ गया है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र यानी कि हम बता चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र किसको कहेंगे। तो देखिए हमारे शरीर में जो जाल बिछा हुआ है ना तंत्रिका कोशिका का, इसी को तंत्रिका तंत्र कहते हैं, क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहेंगे, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर कहता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे, तो न्यूरॉन कहेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन किसे कहा जाता है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अब न्यूरॉन के बारे में अब हम लोग जानेंगे। अब देखिए अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि न्यूरॉन होता क्या है, तो हम आपको एक बार फिर से बता दें। यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। इसका जो सबसे छोटा छोटा पार्ट होगा, यानी कि इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी तंत्रिका तंत्र की, उसी को न्यूरॉन कहेंगे या तंत्रिका कोशिका कहेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम नोट्स को पढ़ेंगे तो हमको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये वाला आकृति, ठीक है ना, इसी को कोशिका यानी कि सेल बॉडी, ठीक है ना, और इसी को साइटोन भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, इसी को केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए साइटोन से एक यानी कि प्रबंध निकला हुआ है, यानी कि शाखाएं निकली हुई है, इसी को हम बोलते हैं यानी कि डेंड्राइट, क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे, यानी कि द्रुमिका बोलते हैं। हिंदी में उसको द्रुमिका बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डेंड्राइट कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, डेंड्राइट कहेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला भाग साइटोन यानी कि कोशिका का है। इसके बाद ये वाला भाग जो होगा न्यूक्लियस होगा यानी केंद्रक होगा, और ये जो प्रबंध निकला हुआ है यानी कि शाखाएं जो निकली हुई है, इसी को डेंड्राइट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद इसके बीच में चिपचिपा द्रव होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। इसके बाद देखिए एक नली निकली हुई रहती है इस प्रकार से, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोन, क्या बोलेंगे, एक्सोन बोलेंगे। जो नली निकली हुई है ना, इसी को हम लोग एक्सोन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ बोलेंगे। इसके बाद जो आप बीच में जो खाली स्थान देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे रेनवियर नोट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेनवियर नोट्स। इसके बाद जो लास्ट वाला भाग देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, इसी को बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, या फिर इसको युग्मक सूत्र गांठ भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सबके कार्य को समझते हैं। तो साइटोन में क्या होता है, कोशिका का जितना भी मुख्य कार्य होगा ना वो साइटोन में होगा, ठीक है। इसके बाद डेंड्राइट का जो काम होता है, ये यानी कि दूसरे न्यूरॉन से, यहाँ पर देखिए न्यूरॉन जुड़ा हुआ रहता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो दूसरे न्यूरॉन से जो संवेदना आती है उसको प्राप्त करने का काम कौन करेगा, तो याद रखिएगा डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट का मुख्य काम है दूसरे न्यूरॉन से संवेदना को प्राप्त करना, ठीक है। अब ये प्राप्त करेगा, इसके बाद यानी कि साइटोन को देता है। साइटोन क्या करता है, उस संवेदना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करके इस मार्ग के द्वारा भेज देते हैं इधर, ठीक है ना। तो एक्सोन जो है यहाँ पर जो नली है आप देख रहे हैं, इसी को एक्सोन बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सोन का मुख्य काम है संवेदनाओं को यानी कि साइटोन से
लेकर फिर दूसरे न्यूरॉन में, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन रहता है, उस न्यूरॉन में भेजने का काम कौन करता है? तो एक्सॉन करता है। कौन करेगा? एक्सॉन करेगा, ये बात याद रखिएगा। एक्सॉन का मुख्य काम है साइटोन से संवेदना को प्राप्त कर प्रसारित करना और दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने का काम कौन करता है? तो एक्सॉन करता है। ठीक, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। वही बात देखिए पूरे नोट्स में लिखा गया है, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला है हमारा कोशिकाएं यानी कि सेल बॉडी। ठीक है ना, यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें नाभिक होता है यहाँ पर, और कोशिका के सभी महत्वपूर्ण कार्य यहीं पर होते हैं। और कोशिका का जितना भी महत्वपूर्ण कार्य होता है ना, वो यानी कि कोशिकाएं यानी कि साइटोन में ही होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है डेंड्राइट। याद रखिएगा, ये कोशिकाएं से निकलने वाली सखी संरचनाएं हैं जो अन्य न्यूरॉन से सूचना को प्राप्त करती है। हम बता चुके हैं डेंड्राइट जो होता है वह क्या करता है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना न्यूरॉन से, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं पर्वत आप, इसी को डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, तो अन्य न्यूरॉन से, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन से संवेदना को प्राप्त कौन करेगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है आपका डेंड्राइट, यही यानी कि इससे जुड़ा हुआ रहता है और उस संवेदना को प्राप्त करता है। इसके बाद देखिए हमारा है अक्ष तंतु यानी एक्सॉन, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, यह एक लंबी पतली संरचना है जो कोशिकाएं से निकलती है, यानी कि देखिए कोशिका ये हुआ और यहाँ से एक लंबी यानी कि लंबी पतली रचना निकलती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं से निकलती है और सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है। और ये क्या करता है, तो यहाँ जो सूचना मिलता है इसको, ये यानी कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ जो उसको सूचना मिलेगा वो क्या करेगा, तो इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो एक्सॉन करता है। इसके बाद याद रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ यानी कि हम बता दें, जहाँ आपका जो न्यूरॉन जुड़ता है एक दूसरे से, वहाँ पर कुछ गैप रहते हैं, खाली स्थान रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनेप्स, ये याद रखिएगा। अब देखिए साइटोन से, यहाँ पर साइटोन होगा, ठीक है, साइटोन से डेंड्राइट और एक्सॉन नामक प्रबंध निकलते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है, अब देखिए न्यूरॉन के प्रकार एवं उसके कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संवेदी न्यूरॉन्स। ठीक है ना, तो देखिए इसका यानी कि काम क्या है हम वो समझते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या करता है, तो संवेदी अंग, जैसे संवेदी अंग मतलब जो हमारे शरीर में जो हलचल होता है, जो उसको यानी कि प्राप्त करता है, सूचना को प्राप्त करता है, उसको बोलेंगे संवेदी अंग। ठीक है ना, तो देखिए जैसे हमारा आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया और त्वचा हो गया। ठीक है ना, तो ये सब यानी कि क्या करता है, तो सूचना को महसूस करता है। ठीक है ना, आभास करता है। जैसे मान लीजिए आपको अभी अगर हम कोई सुई चुभा दें तो आपके त्वचा पर आभास होगा कि हमें कुछ गड़ रहा है। ठीक है ना, तो वही होता है संवेदना। ठीक है ना, और जो उसको ग्रहण करता है उसको बोलते हैं संवेदी अंग। ठीक है ना, तो संवेदना को सबसे पहले ग्रहण कौन करता है, तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो कहता है कि ये न्यूरॉन संवेदी अंग से संकेत को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, संकेत को प्राप्त किया और इन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं ताकि हम दुनिया को समझ सकें। यानी कि संवेदी न्यूरॉन का मुख्य काम यही होता है, संवेदी अंग से जो उसको सूचना मिलता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे आप लोग उदाहरण में समझिएगा कि कहता है कि जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो संवेदी न्यूरॉन्स आपके हाथ से मस्तिष्क तक एक संकेत को भेजते हैं। यानी कि देखिए इस बच्चे का पैर जो है वो आग में पड़ गया था, तो ये आग जो है तो इसका जो पैर है वो संवेदी अंग है। ठीक है ना, और यहाँ से यानी कि संवेदना किसके पास गया, मस्तिष्क के पास गया। तब मस्तिष्क ने प्रतिक्रिया करके इसको आदेश दिया कि तुम वहाँ से हट जाओ नहीं तो जल जाओगी। ठीक है, यानी कि जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो संवेदी न्यूरॉन्स आपके हाथ से मस्तिष्क तक एक संकेत को भेजते हैं जिससे आपको गर्मी का क्या होता है, एहसास होता है। यहाँ पर हाथ नहीं होगा, पैर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पैर तो लग रहा है ना, हाथ नहीं लग रहा है। कभी कभी अगर मान लीजिए आप तावा पर हाथ रख दीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको गर्मी का एहसास होगा, तो वहाँ पर आप हाथ लिख सकते हैं उदाहरण के लिए। इसी प्रकार देखिए हमारा है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है ना, तो देखिए ये न्यूरॉन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशी या ग्रंथियों तक जानकारी ले जाते हैं
जिससे शरीर में हरकतें होती है। उदाहरण के लिए जब आप अपना हाथ उठाते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क से उस हरकत को करने का संकेत मांसपेशी तक पहुंचाता है। यानी कि देखिए, जब आपको कोई थप्पड़ मारेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लड़का है, ठीक है ना, इसको लात मार रहा है, तो ये नहीं कि जब इसको चोट लगेगा, ठीक है, जब इसको चोट लगेगा तो ये यानी कि संवेदना किसके पास जाएगा, मस्तिष्क के पास जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क के पास जो संवेदना लेकर गया है उसे बोलेंगे संवेदी न्यूरॉन। अब देखिए मस्तिष्क क्या करेगा, तो उस संवेदना को ग्रहण करेगा, प्रतिक्रिया करेगा और फिर क्या करेगा, तो इस लड़का को भी संकेत देगा कि तुम भी अपना हाथ पैर चलाओ। तो यानी कि जो मस्तिष्क द्वारा संकेत दिया गया था वो यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे हाथ तक आता है, तब हम जाके हाथ को उठा पाते हैं या फिर लात चला पाते हैं, जो भी चलाएं, ठीक है ना। कभी कभी आदमी तो मुंह भी चलाता है, ठीक है ना, तो मुंह नहीं चलाना है। अगर कोई मार रहा है तो हाथ पैर का उपयोग कीजिए, ठीक है। जब कोई मारेगा तो हम चुप कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है इंटर न्यूरॉन्स, समझिएगा। ये न्यूरॉन्स संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच संपर्क स्थापित करते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा, जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, उसमें इंटर न्यूरॉन्स पाया जाता है। ये क्या करता है, संवेदी न्यूरॉन से जो संवेदना प्राप्त होती है उस पर प्रतिक्रिया करता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स को आदेश देता है जो काम करना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको यानी कि हाथ चलाने का आदेश किसने दिया होगा, तो इंटर न्यूरॉन्स दिया होगा, ठीक है। तो मिला जुला कर यही हुआ कि संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच मध्यस्थता का काम यानी बीच में संपर्क स्थापित करने का काम किसका होता है, तो इंटर न्यूरॉन्स का होता है। जैसे देखिए हम आपको फिर से समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बच्चा है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर एक और बच्चा ले लेते हैं हम, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, अब मान लीजिएगा सिर्फ, ठीक है ना, हमको इमेज मुझे पढ़ने नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, इसको थप्पड़ लगा देगा, ठीक है। अब इसके गाल जो है वो एक संवेदी अंग है, क्या है, संवेदी अंग है। वो यानी कि सूचना किसको देगा, मस्तिष्क को देगा कि हमको कोई गाल पर मार रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जो संवेदना को ले गया था मस्तिष्क तक उसको बोलेंगे संवेदी अंग, क्या बोलेंगे, संवेदी न्यूरॉन, सॉरी संवेदी न्यूरॉन्स बोलेंगे। इसके बाद ये संवेदना गया कहाँ, तो मस्तिष्क के पास गया, यानी इंटर न्यूरॉन्स के पास गया। कहाँ गया, इंटर न्यूरॉन्स के पास। इसके बाद ये इंटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, तो हमारे हाथ को आदेश देगा, किसको, हमारे हाथ को। तो हमारे हाथ तक जो संवेदना आएगी ना उसी को बोलेंगे इन मोटर न्यूरॉन्स, क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स। यानी कि थप्पड़ मारे उस संवेदना को जो मस्तिष्क तक ले गया था उसको बोलेंगे संवेदी न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके बाद जहाँ गया था संवेदना उसको इंटर न्यूरॉन्स ने जो तब क्या करेगा, तो हाथ को आदेश देगा, ठीक है ना, कि आप भी मारिए, ठीक। तो वो जो संवेदना लेकर आएगा उसी को बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में मानव मस्तिष्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।